नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 का वक्त होने वाला है। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी मौजूदगी आजमगढ़ में है। आजमगढ़ जो राजनीतिक तौर पर सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय खलबली मची हुई है। खलबली इसलिए मची हुई है कि एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि गिन गिन कर वोट काटे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि वाकई वोट काटे जा रहे हैं? बीएलओ की जान गई तो क्या अधिकारियों के दबाव की वजह से गई? ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और उसके साथ ही चर्चा इस बात को लेकर भी करेंगे कि आखिरकार जमीन पर इसके हालात क्या है। क्या लोगों की भी यही राय है? आप देखिए, चाय की एक दुकान है, लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटती है। लोगों से भी बातचीत करेंगे कि लोग आखिरकार इसको लेकर सोच क्या रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आरोप प्रत्यारोपों के बीच ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाती है एक रिपोर्ट, आप देखिए, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, विपक्षी पार्टियां लगातार सियासत कर रहे हैं। मुसलमान और ओबीसी की वोट चोरी के नाम पर नया सियासी नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। बिहार चुनाव के बाद अब बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले शुद्धिकरण हो रहा, तो ममता से लेकर अखिलेश तक चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी क्या कह रही है। जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। यूपी में अभी बिहार के लोगों से छीना, बांग्लादेश हमारे बांग्लादेश के बहाने वेस्ट बंगाल में न जाने क्या क्या साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी ऐसी साजिश षड्यंत्र हो। सेक्टर सोसाइटियों में जहां बीजेपी समर्थक वोट ज्यादा हैं, वहां बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि फर्जी वोट न काटे जाएं। दूसरी तरफ देहात क्षेत्र में जहां ओबीसी के वोट हैं, एससी के वोट हैं, खासतौर से अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के वोट हैं, वहां बीएलओ बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं। एसआईआर फॉर्म जो गणना प्रपत्र हैं उन्हें घरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। वहां बहुत कम लोगों के फार्म अपलोड किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ये बौखलाहट तब और ज्यादा बढ़ गई जब से सीएम ने प्रदेश से घुसपैठियों को लेकर सख्ती दिखाई। घुसपैठियों के लिए टेम्पररी डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही थी, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को अपने खास वोट बैंक की चिंता सताने लगी। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है, जनता जागरूक हो, आज वोट काटा जा रहा, कल को खेत, जमीन, मकान, राशन, जाति आरक्षण के नाम से काटा जाएगा। सपा के साथ कांग्रेस भी सुर मिलाती दिखी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट डाले और वोट चोरी के साथ साथ बीएलओ पर वोट काटने के लिए प्रेशर वाला आरोप भी लगा दिया। कांग्रेस और सपा के आरोपों में कुछ सच्चाई भी है या सिर्फ राजनीतिक मकसद, इसकी सच्चाई का भी हमने पता लगाया। यूपी का आजमगढ़ जो सपा का गढ़ माना जाता है, वहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है, खुद एसआईआर में लगे बीएलओ से ही सुनिए। क्या आप लोगों पर जो राजनीतिक दल कुछ आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कुछ लोगों के नाम जोड़ दिए जाए या कुछ लोगों के नाम हटा दिए जाएं, क्या इस तरीके का नहीं है? ऐसा कोई सर दबाव नहीं है, बस वही कलेक्ट करना है। ये किसी खास धर्म का है, ये किसी खास जाति का है? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अधिकारियों का दबाव नहीं, कोई ऐसा दबाव नहीं है। नहीं। अच्छा, कई जगह पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि हालांकि आरोप तो राजनीति वाले आरोप हैं कि राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट पर दबाव है कि ये फर्जी वोट जोड़ दो, ये फर्जी वोट काट दो, इस तरीके से कोई कहा गया? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि दबाव इस तरीके का है कि वोटर लिस्ट में इसका नाम काट दो, इसका नाम जोड़ दो। ये सब नहीं है हम लोगों को। आप भी बीएलओ है मैडम? जी सर। तो मैं इसलिए ये बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि इस पर राजनीति बहुत हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएलओ की मौतों के लिए काम के प्रेशर को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। रही बात जो लोग एसआईआर को वोट काटने और जोड़ने का खेल बता रहे हैं, उसमें कितना दम है वो भी सुनिए। पॉलिटिकल एलिगेशन ये भी है कि वोट काटने जोड़ने का ये खेल है, ये आप लोगों को लगा कभी ऐसा? ऐसा कभी नहीं लगा है? उससे पॉलिटिकल कैसे हो सकता है? जो चाहेगा कि मेरा नाम जुड़े, उसका जुड़ेगा ही जुड़ेगा। उसको वो प्रमाण देगा, जुड़ेगा, नहीं देगा नहीं जुड़ेगा।
उसमें पॉलिटिकल क्या है? अभी मैं कल सुन रहा था, किसी ने कहा कि ओबीसी का टिकट काटने के लिए सब हो रहा है। ये तो झूठ बातें है ना। ये दबाव तो आपको कहीं नहीं लगा कि भाई इनका नाम काट दो, इनका नाम हटा दो, इनका नाम जोड़ दो? जो पेपर देगा उसका नाम तो सबमिट हो ही जाएगा, जो पेपर नहीं दे पाएगा उसका नहीं होगा। 2003 से पेपर ना देने वाले की गलती होगी, ना देने वाले की गलती। तो एसआईआर क्या ठीक हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। आप बताएं भाई। ठीक है सर। ये डिटेंशन सेंटर वाली बात बहुत पॉलिटिक्स इस पर हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये बीएलओ साहब हैं? अरे वाह वाह, बताइए। आपको किसी ने कहा कि इनका नाम हटा दो, इनका नाम जोड़ दो? बहुत लोगों ने कहा नहीं। अरे अधिकारी का दबाव? नहीं, अधिकारी कोई किसी ने नहीं कहा। बहुत लोगों में से किसने कहा? जो वोटर हैं वही, जो 2 जगह रह रहे हैं वही ये कह रहे हैं कि हमको गाँव पे रहना है, यहाँ से हटा दीजिए। अच्छा, ये कह रहे हैं लोग? कोई नहीं कहा। अधिकारी, कोई दबाव नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं। यूपी में मामला क्लियर है कि एसआईआर में कोई झोल नहीं। बीएलओ से लेकर आम जनता क्या कह रहे हैं, सब आपके सामने है। उधर बंगाल में यूपी से पहले चुनाव होंगे, वहाँ भी वोटर शुद्धिकरण हो रहा। एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच टीएमसी के 10 सांसदों का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला। टीएमसी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उनके 5 सवालों में से एक का भी जवाब नहीं दिया। बंगाल की ममता सरकार भी वोटर सत्यापन पर उसी मोड में हमलावर है जैसे कांग्रेस और सपा। আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, ধর্ম নিরপেক্ষতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, জাতি জাতিতে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে এবং যেভাবে গণতন্ত্রকে ধুল্ল ও লুণ্ঠিত করা হচ্ছে। सही नाम होना चाहिए, नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सवाल है, ममता हो या अखिलेश, क्या सिर्फ खास वोट बैंक की सियासत के लिए इस तरह का फेक नैरेटिव बना रहे हैं? विपक्ष के हर आरोप पर हमने ग्राउंड रियलिटी चेक किया। बावजूद इसके विपक्षी पार्टियां क्या साबित करना चाहती हैं? क्या कुर्सी पाने का सपना देखने के चक्कर में कोई मुद्दा नहीं है तो फर्जी वोट चोरी वाला राग फिर अलापना शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं पहले आज की मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शिवराज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और संजय शर्मा जुड़ेंगे टीएमसी के नेता और प्रवक्ता। मैं आप सभी का रुख करूं, लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं आजमगढ़ में, थोड़ी सी लोगों की राय। आप यहीं के हैं? जी एसआईआर का फॉर्म आपने भरा? जी भर दिया। यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर कुछ बदमाशी हो रही है या ये जिस तरीके का आरोप लग रहा है? देखिए, जिला प्रशासन वो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पे, चाहे जैसे भी, यहाँ अनट्रेंड बीएलओज लगाए गए हैं। ट्रेनिंग की दिक्कत है? कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, बीएलओज को मालूम नहीं है। छोटी छोटी मोबाइलियाँ रखे हैं बीएलओ लोग, वो कैसे अपलोड करेंगे एसआईआर फॉर्म? मतलब ट्रेनिंग की दिक्कत है? कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई बीएलओ को। हम लोग स्वतः जैसे जैसे भर ले जा रहे हैं, 2003 की वोटर लिस्ट निकाल करके अपलोड करके वो भर जा रहा है। पूरे प्रदेश जिले का हमारे ख्याल से 40% से ज्यादा अभी तक अपलोड नहीं। मतलब ट्रेनिंग वाली समस्या? हाँ, ट्रेनिंग वाली समस्या। आप लोगों ने भरा एसआईआर का फॉर्म? मैं भर दिया है हमने। आप लोगों ने भरा? हाँ, भर दिया हमने। ये लगा कि जानबूझकर कोई वोट काटने छाटने की बात हो रही है? नहीं, कोई जानबूझ कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत नॉर्मल तरीके से कोई भी आदमी भर सकता है। जो 8th पास है वो भी भर देगा। इतना नॉर्मल, सारी चीज फुलफिल पहले से ही है। सारी चीजें फुलफिल हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ के हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, उसको भरने में क्या दिक्कत है भाई? तुरंत भर दिया जाएगा। ठीक बात है। आप देखिए, तलहार रशादी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यही के हैं, कई बार डिबेट में भी होते हैं। तला भाई, कई सारे बीएलओ से हमने बातचीत की और बीएलओ तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, ऐप हैंग कर रहा है, कुछ लोग ट्रेनिंग की दिक्कत, बहुत सारी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन वोट काटा छाटा जा रहा है जानबूझकर, ये अभी तक तो नहीं सामने आया। देखिए, वोट काटने छाटने की बात है या जो तमाम दिक्कतें हैं, कोई भी बीएलओ, इस सरकार का इतना भय है लोगों पे, बड़े बड़े लोग कोई कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आप देखिए, आपको लगा आपने कई लोगों का फॉर्म भरवाया, आपको लगा किसी का वोट काटा छाटा जा रहा है? देखिए, मैंने आपसे क्या किया, ये इस तरह की बातें चल रही हैं, जमीन पे है, काटा गया कितना नहीं काटा गया, ये ड्राफ्ट जब लिस्ट आएगी वो सामने आएगा। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर आप एक सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के साथ ये देखना चाहते हैं कि जेन्युइन वोटर्स कितने हैं, तो प्रोसेस में भी तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता को सरकार पे, और सरकार से ज्यादा चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। चुनाव आयोग पे लोगों को विश्वास तब होगा जब आप दिखाएंगे कि आप इंडिपेंडेंट है, ना पक्ष के साथ है ना विपक्ष के साथ। तलहार आप रहिए भी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के नेता प्रवक्ता है, तलहार रशादी यहाँ के हैं। अब मैं चलिए डिबेट की शुरुआत करता हूँ। धर्मेंद्र यादव, देखिए, तलहा भी करीब करीब आपके हिसाब की बातचीत ये करते हैं, ये भी ये कह रहे हैं कि वोट कट रहा है, छट रहा है, क्या हो रहा है, ये बिना ड्राफ्ट लिस्ट आए तो पता नहीं चलने वाला है। समस्या एक जो जेन्युइनली फील्ड पर है वो ये जरूर है
कि कुछ जगहों पर लोगों की शिकायत है कि ट्रेनिंग की समस्या है, कुछ लोगों की शिकायत है कि ऐप हैंग कर जा रहा है, ये तो बीएलओ ने भी कहा है। कुछ जगहों पर यह भी शिकायत है कि ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा प्रोसेस है, तो समय थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, या फिर बीएलओ पर वर्क प्रेशर है, इतने कम समय में कई जगहों पर फिजिबिलिटी की दिक्कत है। लेकिन ये कोई आज की डेट में नहीं मानने को तैयार है धर्मेंद्र यादव कि ये मुसलमान है तो वोट काट दिया, ये दलित है तो वोट काट दिया, ये पिछड़ा है तो वोट काट दिया। ये आज की डेट में कोई मानने को तैयार नहीं है। राकेश भाई, आपकी रिपोर्टिंग में बताया गया कि 40% ही फीडिंग अभी तक हो पाई है और 4 तारीख लास्ट डेट है। तो पिछले अगर 26 दिन में मात्र 40% फीडिंग हो पाई है। अब देखने की बात यह है कि अगले 4 या 6 दिन में क्या 60% फीडिंग हो जाएगी। मैं आपके चैनल पे बिल्कुल ऑन एयर बोल रहा हूँ। अभी आप देखिएगा जब चुनाव आयोग अपने आंकड़े पेश करेगा तो उसमें 90% से प्लस वो पेश करेगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। अब व्यवहारिक रूप से ये बात आप भी जानते हैं कि अगले 4 दिन में 30% 40% होना संभव नहीं है, फिर भी वो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मैं तो व्यवहारिक तौर पर धर्मेंद्र यादव ये भी जानता हूँ, व्यवहारिक तौर पर नहीं आप ही के पास हूँ सर, मैं व्यवहारिक तौर पर तो ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग फॉर्म लेकर भरे हुए हैं, कभी तो 6 दिन है जाकर देंगे आराम से। कई सारे बीएलओ ने ये शिकायत किया कि फॉर्म ही लोग नहीं दे रहे हैं भर के। तो बहुत सारी बातें ये भी हैं, बहुत सारी बातें ये भी हो रही है कि कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर से भर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन मैं फिर अपने मूल सवाल पर आता हूं जो आपसे पहले पूछा। मैं कह रहा हूं तलहा रशादी आप ही के पक्ष की, ये बीजेपी के विरोध की लाइन लेकर बोलते हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जब तक ड्राफ्ट लिस्ट नहीं आएगी तो अभी सॉलिड तौर पर नहीं कह सकते हैं कि इसका वोट काट दिया, उसका वोट काट दिया, वोट काटा ही जा रहा है। ये भी कह रहे हैं पहले ड्राफ्ट लिस्ट आने दीजिए। राकेश भाई, व्यवहारिक बात यह है कि पूरे प्रदेश का एसआईआर अगर करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया हो और उस 30 दिन में मात्र 40% लोगों के फॉर्म अपलोड हो पाए हो, तो आने वाले 4 दिनों में 60% फॉर्म कैसे अपलोड हो पाएंगे? ये तो बहुत व्यवहारिक बात है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर चुनाव आयोग आंकड़े जारी करेगा तो वो क्या करेगा, वो परसेंटेज 90 के ऊपर ले जाएगा। और उसका मैं तरीका बताता हूँ क्या करेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत चतुर पार्टी है, इसका साथी का जो लेवल है बहुत ऊंचा है। ये लोग क्या करेंगे कि जो इनके टाइप के वोटर्स हैं, जो इनके समर्थक वाले वोटर्स हैं, 2003 वाली सूची से उसे मैप कर देंगे, डायरेक्ट उनका वोट बन जाएगा, चाहे फॉर्म जमा कर। अरे किस आधार पे? नहीं नहीं धर्मेंद्र यादव हवा में बात मत करिए मेरे सामने। धर्मेंद्र यादव हवा में बात मत करिए, किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं? नहीं तो हवा में बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कोई भी है जो ग्राउंड पर है, और बहुत सारे लोग तलहा कई लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों का इन्होंने फॉर्म भरवाया है, मैं वहां पर भी होकर आया। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि भाई जब तक ड्राफ्ट लिस्ट नहीं आएगी तो ये हवा हवाई बात है कि किसका नाम काट दिया, किसका नाम जोड़ दिया। अरे तो ड्राफ्ट लिस्ट कैसे, तो ये अपने टाइप उसके टाइप किसी और के टाइप कैसे तय हो जाता है? आप खुद बोल रहे हैं कि 40% ही अपलोड हो पाया। तो भाई अभी 6 दिन बाकी है ना धर्मेंद्र यादव, 6 दिन में देखिए आंकड़े आने दीजिए। अभी आप जो बात कर रहे हैं ये बात का कोई बेस तो है नहीं। नहीं क्यों नहीं बेस है? आप बीएलओ वही है आपका, 40 मतलब 26 दिन में अपलोड कर पाए। धर्मेंद्र भाई देखिए, या तो आप ये कंप्लेन करिए कि भाई समय कम है, ये समय बढ़ा दीजिए, या तो आप ये कंप्लेन करिए कि समय कम है, समय बढ़ा दीजिए, बीएलओ नहीं ट्रेंड है, थोड़ा सा समय दीजिए। अब ये 4 तारीख की डेडलाइन 10 तारीख कर दीजिए, 15 दिसंबर कर दीजिए। अगर आप ये बात कहते हैं तो ये बात समझ में आती है। लेकिन आप कहते हैं कि ये मेरे टाइप का वोटर है, वो उसके टाइप का वोटर है, बीजेपी अपने टाइप का वोटर का बचा के रखेगी, ये बात नहीं समझ में आती है। अब ये बात इसलिए समझनी पड़ेगी आपको क्योंकि बिहार में जब एसआईआर हुआ था तो आपने कहा था इसमें डुप्लीकेट वोट कर जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं, जैसा नागेंद्र कुमार का नाम ले लीजिए, उन्होंने बिहार में भी वोट किया और दिल्ली में भी वोट किया, तो क्यों उनका वोट नहीं कटा? इसका मतलब चुनाव आयोग सबके घेरे में है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के अजीत झा एक वोटर है, उन्होंने बिहार में भी वोट किया। धर्मेंद्र यादव, मैं आरपी सिंह के पास जाता हूँ एक बात कहते हुए, आप नागेंद्र का ही नाम क्यों ले रहे हैं? आप लीजिए ना राकेश सिन्हा जी का नाम उछला। राकेश सिन्हा ने डिक्लेयर किया कि दिल्ली में थे वो, बाद में उनको बिहार में जाना था, उन्होंने चेंज करा लिया। लीगली किसी ने चेंज करा लिया तो एक साथ 2 जगह का वोटर कैसे हो गया? वो आप कहिए कि भाई ये चेंज कराने वाला खेल बंद करिए, तो वो भी बात समझ में आती है। क्या इतने समय तक चेंज नहीं करा सकते हैं? 2 साल 3 साल चेंज करा सकते, नहीं समझ में आ सकते? अब सुन लीजिए, अब जो डुप्लीकेट वोट बने हुए हैं, करीब मेरे ख्याल से 14 लाख डुप्लीकेट वोट थे उत्तर वहां पे बिहार में। तो चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको डुप्लीकेट वोट को रिमूव कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। क्यों कर दिया भाई? क्योंकि डुप्लीकेट वोट चाहता है, क्योंकि जो डुप्लीकेट वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के वोट है, वो चाहे आपके हरियाणा में रह रहे हैं, चाहे आपके दिल्ली में रह रहे हैं। आरपी सिंह इन्होंने कोई छन्नी ले रखी है। रुकिए धर्मेंद्र यादव रुक जाइए। आरपी सिंह ये कह रहे हैं आप लोगों के पास कोई छन्नी है,
जिस छन्नी से आप छान ले रहे हैं कि ये हमारे टाइप का वोट है उसको अलग कर दिया, ये सपा के टाइप का वोट है उसको अलग कर दिया। राकेश जी, पहली बात तो ये जो 40% इन्होंने पकड़ लिया ना, वो गलत है। वो किसी एक पोलिंग बूथ पर, किसी एक जगह पर होगा, पूरे के पूरे यूपी में थोड़ा कोई 40% है। हो सकता है कहीं पे 80% हो, कहीं पे 70 हो, कहीं पे 90 हो, ये पता है, हमें भी पता नहीं है। धर्मेंद्र यादव, टोका के मैंने आपको एक बार भी सुनने की क्षमता रखो और मादा रखो, सुनने की क्षमता। मैंने एक बार ही टोका आपको एक बार ही टोका मैंने। सुनते हैं आप, नहीं सुनते? सुनिए आराम से पहले, सुन लीजिए पहले। चुनाव आयोग क्यों आंकड़े जारी करे, वीकली आंकड़े जारी करे, वो सुनिए ना, जब 3 दिन का टाइम दिया तो आंकड़े क्यों नहीं जारी कर रहा है? सुनिए, अरे सुनिए, चुनाव आयोग आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहा? करवाइए जारी। अरे सुनिए, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ, परंतु जो अगर कभी चुनाव लड़कर समझे होगा तो समझ में 3 चुनाव लड़ चुका। अरे सुनिए ना, सुनिए राकेश जी, म्यूट करिए क्रिकेट। मैंने इनको एक बार ही टोका था बीच में बोलते हुए, परंतु जो मूल बात है, ये इनके नेता है कांग्रेस के। धर्मेंद्र यादव आपने, धर्मेंद्र यादव, मैं किसी के लिए कह रहा हूँ जिसका मैंने नाम लिया वो ज्यादा बोलेगा। अगर किसी को इंटरप्ट करना है 1-2 लाइन बोलकर शांत हो जाइए। ये अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, इन्होंने कहा 70 लाख वोट जाली हैं। कहां पर? तेलंगाना में। छाती पीट पड़ के कहा, और बाद में जब 22 लाख वोट इलेक्शन कमीशन ने काटे तो रवंत रेड्डी जाकर ताड़ी बजा रहे थे, वाह वाह इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद। ओवैसी साहब जहां से हैदराबाद से चुनाव लड़ते हैं वहां 5 लाख वोट कटे थे वहां पर जांच के दौरान। ओवैसी साहब ने तो कोई हल्ला नहीं किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हो गया, फिर भी चुनाव जीत गए वो। असल में क्या है कि इनको पता है इनके पास जमीन है नहीं, ये एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही एजेंडा राहुल गांधी ने बिहार में कोशिश करी थी। आज उनके नेता उनकी तरफ उंगली उठाकर कह रहे हैं कि आपने गलत एजेंडा पिक किया था, उस एजेंडा के चलते हम चुनाव हार गए। ये उनके नेता कह रहे, हम नहीं कह रहे कि आपने जो SIR का मुद्दा उठाया जमीन पर कहीं पकड़ में नहीं आया। और बिहार के अंदर 68 लाख वोट कटे, गांधी मैदान में 6800 लोग तो ले आते अगर गलत कटे थे। 6800 नहीं, छोड़ो 680 ले आते। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ धर्मेंद्र यादव, एक बात कहते हुए बिहार का पूरा चुनाव बीत गया, रिजल्ट आ गया। जितने पत्रकार गए, चाहे वो किसी न्यूज चैनल से हो, अखबार से हो या यूट्यूब पर हो, सभी ने एक बात कही कि ग्राउंड पर SIR कोई इश्यू नहीं था पूरे बिहार में। और विपक्ष ने वहां पर सबसे बड़ी गलती की कि उसको मुद्दा ही नहीं समझ में आया। SIR पकड़े रहे और नतीजा हाथ से निकल गया, फिसल गया, खेल निकल गया। लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पर, आपको लगता है कि SIR सही कदम है या गलत कदम है? जो वोटर सत्यापन होना चाहिए कि नहीं? जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है, होना चाहिए कि नहीं? पहले तो ये बताइए, मानक क्या है? मानक ये है कि हर BLO 1000 लोगों पर जो है एक BLO है, ठीक है, और हर BLO को कम से कम 2 बार लोगों के पास जाना है। तो मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं कि हर BLO 1000 लोगों को 2 बार टच कर पाएगी। ठीक है, इतने शॉर्ट टाइम में, इतनी शॉर्ट, मैंने समय बढ़ना चाहिए, समय बिल्कुल बढ़ना चाहिए। देखिए 20-25 BLO, या तो समय बढ़े या तो BLO की संख्या बढ़े। BLO की संख्या और समय दोनों बढ़ना चाहिए। इस समय पर SIR पॉसिबल नहीं है, कतई पॉसिबल नहीं है। या तो समय बढ़े। तलहा भाई एक बात और बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, ये अपनी पार्टी वाला छोड़ के, आजमगढ़ में क्या ऐसे लोग हैं कि नहीं है कि जिनका शहर में भी वोट होगा और गांव में भी वोट होगा पास के? ईमानदारी से बताइए। देखिए ऐसे लोग तो हर जगह, जब राजनीति एक मॉडल का 11 वोट देश की धरती पे हो सकता है। सवाल ये है कि ऐसे लोग हैं ना, ऐसे लोग हैं। मेरा सवाल सुनिए राकेश भाई, सवाल ये, मैंने बार बार कहा, पारदर्शिता और क्रेडिबिलिटी, भरोसा। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। चुनाव आयोग पे विपक्ष कोई सवाल करता, विपक्ष का काम है सवाल करना, तो चुनाव आयोग जवाब नहीं देता। जवाब कौन देता? भारतीय जनता पार्टी। आजमगढ़ में 2 बातें मुझे बताइए, आजमगढ़ में अब तक 2 घटनाएं बताइए जिससे आपको चुनाव आयोग की निष्पक्षता सही नहीं लग रही हो। आप देखिए, मेरे पास एक पाटिनगंज यहाँ तहसील है, कल वहाँ पे कई गाँव का मेरे पास फोन आया। मैं गाँव का नाम भी ले सकता हूँ, BLO का भी नाम ले सकता हूँ, पर मैं किसी की पेट पे लात नहीं मारना। लोगों का फोन आया कि यहाँ पर भरा जा रहा है जो ऑप्शन C है, ऑप्शन 3 उसमें, जबकि मेरा 2003 की लिस्ट में नाम है, मेरे माता पिता का नाम है, उसमें डाला जा रहा है। तो मैंने पूछा क्यों ऑप्शन C में डालने का मतलब क्या? ऑप्शन C पे डालने का मतलब ये हुआ कि ना आपके पिताजी माता जी का वोटर 2003 की वोट लिस्ट में नाम है, ना आपका है। तो यानी कि आपको कागज दिखाना पड़ेगा, नोटिस जाएगा। अब लोगों के पास सब कुछ है तो हटाने के खतरे पड़ रहे हैं। आप लोग एक बात बताइए, SR ठीक हो रहा है या गलत? बताइए, एकदम अच्छा हो रहा है। हाँ, योगी जो बोल दिए हैं कि डिटेंशन सेंटर, अरे योगी आदित्यनाथ परम गुड, अरे वो SIR एकदम होना चाहिए और पूरे प्रदेश में होना। ठीक है, ये डिटेंशन सेंटर बनाने की बातचीत हो रही है, तो वो डिटेंशन एकदम सेंटर बनना ठीक चाहिए है या फिर ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है?
नहीं वो तो भैया सही है, लेकिन अब हमारे बड़े भैया जोगी जी के नाम अरे भैया अलग मूड में लग रहे हैं। हाँ, आप लोग बताइए कि डिटेंशन सेंटर बनाने की बातचीत हो रही है कि जो घुसपैठिए हैं उनकी भी पहचान हो जाएगी, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है, पोलराइजेशन का है, या फिर ये जरूरी सही फैसला लगता है? सर ये तो जैसे डिटेंशन सेंटर बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो पहले तो SIR के लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है। 1 महीने आदमी क्या कर लेगा? मैंने समय बढ़े, ये समय बढ़े पहले तो भैया, पहले समय बढ़े, फिर इसका सब अपना फॉर्म भर के जमा कर लें। अभी समझ लिए बहुत मैक्सिमम मुझे 40 से 50% लोग ही नहीं जमा कर रहे हैं। नहीं जमा ही नहीं कर पा रहे हैं, लोग नहीं जमा कर रहे हैं। आप बताएं। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन लेती है, बस थोड़ा सा समय बढ़ा देंगे तो सबके लिए सुटेबल हो जाएगा। अब चलिए जगदीश शर्मा आपके पास आता हूं। देखिए ये लोगों की बातचीत है और कई सारे BLOs कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा सा समय बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि लोगों की भी लापरवाही है कि लोग समय पर फॉर्म नहीं जमा कर पा रहे हैं। तो BLO कितनी बार जाएगा? ये कहिए कि BLO की संख्या बढ़ा दीजिए, ये भी तार्किक तौर पर समझ में आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट लेकर आ जाए कि नहीं भाई ये पूरी प्रक्रिया ही गलत है, होना ही नहीं चाहिए, सरकार वोट काट रही है। देखिए राकेश पांडे भाई, जिस घुसपैठे की आप बात करते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुना कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले, आज वो घुसपैठी हो गए हैं। कहीं ना कहीं हर आदमी अपने 7 लोगों को सुना है, 7 में से 5 लोग कह रहे हैं गलत हो रहा है, समय नहीं मिल रहा है। 1 दिन का काम नहीं है, 1 महीने का काम भी नहीं है, 2 महीने काम नहीं है, ये सालों का काम है। गलत नहीं हो रहा है, ये किसी ने नहीं कहा कि गलत हो रहा है जगदीश भाई। लोग ये कह रहे हैं कि समय कम है, काम ज्यादा है, BLO पर प्रेशर है, तो थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाए। ये बात मैं खुद कह रहा हूँ। हम कह रहे हैं गलत हो रहा है। 4 तारीख लास्ट डेट है, लिस्ट आ जाएगी, कोई उसकी गिनती नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, चुनाव में चले जाएंगे, फिर जीत के आ जाएंगे। चल क्या रहा भाई राकेश पांडे जी, इस लोकतंत्र और संविधान को बचाना कांग्रेस का नहीं, आपका भी धर्म बनता है। आपने देख लिया ग्राउंड जमीन पर कैसे लोग विरोध कर रहे हैं, आप उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कोई विरोध नहीं कर रहा है, जनता पार्टी को सिर्फ कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, प्रक्रिया में सुधार की बातचीत हो रही है। लोग ये कह रहे हैं, आप बताइए ना कि ये गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक कर सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया चल रही है भाई? उनको कहा जा रहा है या तो उसके हिसाब से करो, नहीं मरो। बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, जीवन को खत्म करने की बात जब होती है, जब एंड हो जाता है, उनके परिवार से जाके बात करो। ग्राउंड जमीन जगदीश शर्मा, बीती रात आपने सपने में देखा, जांच कौन करेगा? जगदीश शर्मा, बीती रात आपने सपने में देखा? अरे भाई सपने में 25 सपने में देखा कि BLO से कहा गया कि जाओ जहर खाओ मर जाओ। आप एक के घर गए? सपने में देखा? मैं पूछ तो रहा हूँ, बताएंगे इस सरकार की हकीकत। मैं पूछ तो रहा हूँ, मैं तो बहुतों के घर होकर आ गया, और मैं बहुतों के घर होकर आ गया। डंडा आएगा तो आप भी कर जगदीश शर्मा, मैं बहुतों के घर होकर आ गया, बहुतों से मिल लिया ग्राउंड पर। अरे भाई बता, आपके जैसा दिल्ली में बैठकर नहीं कर रहा हूँ कि एक जगह बैठे हैं, इन्विटेशन आ गया, चैनल पर जुड़ गए और डिबेट कर लिया। बताइए आत्महत्या क्यों करी? BLO आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? वो टीचर होते हैं। तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चलने दीजिए। मजबूर करे जा रहे हैं। अगर उनकी बात सही है कि किसी अधिकारी ने बदमाशी की है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अरे और अगर नहीं है, कोई और समस्या थी, तो वो भी सामने आ जाएगा। परिवार का सदस्य चला गया, उस परिवार से बात करो, उस परिवार से बात करो जिसका सदस्य चला गया। फांसी दे दी सरकार ने। आप कितने परिवार से मिले? जगदीश शर्मा, आप कितने परिवार से मिल लिए? ये जो इतनी ज्ञान की बातें आप कर रहे हैं, कितने परिवार से आप मिल लिए? सबसे मिल रहा हूँ। कितने परिवार से आप मिल लिए? और भाई बिहार कितने परिवार से जगदीश शर्मा मिले? मिला, हरियाणा में नाम बताइए किसके घर भी लुट गया। एक BLO का नाम बताइए जिसकी जान गई और जगदीश शर्मा उसके घर गए। हजारों से लोगों से बात कर रहा हूँ। अरे भाई बता रहा हूं। अरे बताइए, वो आप हार जाइए। कांग्रेस पार्टी आज ही के दिन से हार मानकर बैठ गई है कि हमारा यूपी में भी बुरा हाल होने वाला है, हमारा बंगाल में भी हाल बुरा होने वाला है। उधर TMC देख ले, इधर सपा देख ले। मरने का शौक हो गया क्या लोगों को? ये मारे जा रहे हैं। ये चुनाव आयुक्त शुभ रास्ता, ठीक है, शुभ रास्ता। मैं कई जिलों में होकर आया, अयोध्या में था, राम मंदिर की कवरेज के लिए वहां भी जाकर मुस्लिम बस्तियों और कई लोगों से बातचीत की। गोंडा गया, नवाबगंज गया, सुल्तानपुर गया, सुल्तानपुर के बाद अब आजमगढ़ में हूं। ये जरूर है कई जगहों पर 95% कई जगहों पर BLO ये कह रहे हैं। हाँ, एक वर्क प्रेशर जरूर है, ये टारगेट है कि इतने समय में कर लीजिए। कई वजहों से वो प्रैक्टिकली संभव उतना नहीं है कि लोग ही फॉर्म जमा देने में देर कर दे रहे हैं। कई बार ऐप हैंग कर जा रहा है। इस आधार पर ये कहें कि ये 4 तारीख को 6 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, 20 कर दीजिए। और अच्छा, दूसरी बात है कि ये ड्राफ्ट लिस्ट भी कोई आखिरी तो है नहीं, इसके बाद भी फाइनल लिस्ट आएगी। लेकिन नहीं, एक एजेंडा सेट है कि ये वोट काटे जा रहा है, छन्नी से वोट छांटे जा रहे हैं। बीजेपी के टाइप के, ये सपा के टाइप के, ये कांग्रेस के टाइप के।
जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस भी तरफ से ये बयान आ रहा है वो बिल्कुल ही गैर संवैधानिक, गैर तार्किक और बहुत ही राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड बयान है। इसके कारण है, किसी भी सभ्य समाज में और किसी भी ऐसे समाज में जहां पर स्वस्थ तरीके से जनसंख्या बढ़ रही हो, उस समाज को इस बात का डर क्यों होना चाहिए कि हमारे यहाँ कितने लोग हैं, उसकी मीमांसा सरकार समय समय पर करेगी। भाई एसआईआर के तहत जो भी प्रावधान हो रहे हैं कि आपको अपने आप एक तरह का आइडेंटिफिकेशन है, ये वोटर लिस्ट आइडेंटिफिकेशन है, तो इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल ठीक है राकेश जी कि प्रोसीजरल दिक्कतें हो सकती हैं, प्रक्रियात्मक रूप से समय कम है या उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने में कुछ अड़चने आ रही हैं, मसलन लोग समय पे फॉर्म नहीं जमा करवा पा रहे या विपक्ष ही उनको जो मुद्दे उठाने हैं वो समय से उठा नहीं पा रहे। इसके लिए सरकार से जरूर अपील की जानी चाहिए कि वो थोड़ा इंटरवीन करे, वो बताए और कहे कि ये समस्या एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे जो ग्राउंड पे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनको आ रही है, आप समय बढ़ा दीजिए। ये एक अलग बात है, लेकिन एसआईआर अपने आप में राजनीतिक है, एसआईआर अपने आप में गड़बड़ है, ये कहना मुझे कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता। बात जहां तक रही कि छन करके जो आपने छन्नी का उदाहरण यूज किया कि भाई छन्नी से वोट निकाले जा रहे हैं, तो आप छन्नी से जिन चीज जो अवशेष बच रहे हैं उन अवशेषों को अच्छे से वेरीफाई करके सरकार के मुंह पर तमाचा मारे ना विपक्ष, कहे कि आपने इन 100 लोगों को बाहर किया, इसमें से 90 लोग जो हैं वो बिल्कुल वोटर आईडी इनकी होनी चाहिए, ये आधार कार्ड इनका सही है, जो ब्लॉक लेवल रिप्रेजेंटेटिव है वो इनको जान, तो करे ना सरकार। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, मैं बिहार इलेक्शंस के बाद के गाल पे जो भी खींच के तमाचे मारे हैं, पर बेशर्म और नंग लोग इनको समझ में नहीं आ रहा है। जगदीश जी देखिए, आप ना ये जो सुनिए ना जगदीश जी, आप और आरपी सिंह सर, आप और आरपी सिंह जी, आप लोग जिस भाषा में बात करना चाहते हैं बात कीजिए। मैं इस तरीके की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष करे, ये कहीं से भी जायज नहीं है, और सत्ता पक्ष का काम विपक्ष अपने सर पे ले ले, ये भी जायज नहीं है। आपको अगर इस देश की जनता ने विपक्ष में रखा है, इसका मतलब कि आपको जनता उम्मीद कर रही है कि आप एक सशक्त विपक्ष के रूप में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जगदीश शर्मा जी, अगर आप एक ऐसे बच्चे की तरह बिहेव करेंगे जिसके हाथ से टॉफी छीन ली गई और वो पैर पटक कर कह रहा हो कि वो टॉफी मेरी है, तो ऐसे बात नहीं की जा सकती। आई एम सॉरी, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए, रेडियो मत ऑन किया करिए भाई। बॉडी लैंग्वेज ये किसी पार्टी के दफ्तर का कार्यक्रम नहीं है। देश के सबसे पुराने मीडिया हाउस पर आप लाइव शो में बैठे हुए हैं, तो ये रेडियो ऑन मत किया करिए भाई। रेडियो में बोलने का इतना शौक है तो बोलिए, कई सारे रेडियो जॉकी मेरे मित्र हैं, वहाँ बोल दूं जाकर आप अपने ज्ञान की धारा बहाया करिए। और कम से कम जब एक महिला बोल रही है सामने पैनलिस्ट में, तो थोड़ा सा शब्दों का ध्यान रखिए, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से बातचीत करनी है। और अगर इतना भी नहीं, जगदीश शर्मा सुनिए, बिहार में किसी भी पार्टी ने एसआईआर को लेकर, वोटर वेरिफिकेशन को लेकर आज की डेट तक एक भी फॉर्मल रिटर्न कंप्लेंट जाकर चुनाव आयोग को दर्ज नहीं करवाई है। 65 लाख केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, टीवी चैनल पर डिबेट में आकर बोलेंगे हाय रे ये हो गया, हाय रे इतने वोट टूट गए, लेकिन जाकर एक रिटर्न कंप्लेंट करने की स्थिति में आप लोग नहीं है। तो सर इतनी ज्ञान की बातें करने से पहले एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल करिए। संजय शर्मा, सबूतों के साथ। अरे सर मारिए ना, चाहिए सरकार पर तमाचे मारिए। मुझे बता दो तमाचे किससे मारना? कंप्लेन नहीं किया सर आपने, नहीं जगदीश शर्मा, कंप्लेन नहीं किया सबूतों के साथ में। आपने एक सो कॉल्ड प्रूफ लेकर, सुनिए जगदीश शर्मा, आपने एक सो कॉल्ड प्रूफ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया पर बयान दिए हैं, चुनाव आयोग के पास उनका पुलिंदा बनाकर आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया है, यही फैक्ट है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आप लोग चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस देश का सिस्टम चले। तो सर जाइए, तो सुप्रीम कोर्ट गए थे आधार के लिए, जगदीश शर्मा सुप्रीम कोर्ट गए थे आधार जुड़ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने आधार जुड़ दिया कि सारे डॉक्यूमेंट के लिस्ट में एक आधार भी जोड़ा जाए, और फिर आपको लगता है तो जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट। अब संजय शर्मा सुनिए, यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने की बातचीत हो रही है, लखनऊ से भी खबर है कि कुछ लोग नजूल की भूमि पर थे, वो निकल लिए वहां से पतली गली से। ये तस्वीरें आपके बंगाल से भी देखने को मिली है, वहां तो लाइन लगी हुई है कि अरे बाप रे ये छोड़ दो बॉर्डर, भाग जाओ बांग्लादेश में। तो फिर तो थे घुसपैठिए। राकेश पांडे जी,
आप जो बात कर रहे हैं कि बॉर्डर हमारा खुला हुआ और लोग दौड़ रहे हैं, बॉर्डर की तरफ दौड़ रहे हैं, देश में कोई गृह मंत्रालय है कि नहीं? केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन केंद्रीय गृह मंत्रालय है, बॉर्डर पर हमारी सीमाएं हैं। खुला क्या है ऐसे ही संजय शर्मा, हमारी सीमाएं? संजय शर्मा एक बात कह रहा हूँ, मैं एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि बॉर्डर खुला हुआ है, मैंने ये बोला कि दौड़ लग गई है, वहां पर उन्हें रोका जा रहा है और उनके कार्ड चेक करके वापस भेजा जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं कि बॉर्डर खुला हुआ है कि आ जाओ चले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे बोलिए अपनी बात। न तो ऐसी कोई दौड़ लगी हुई है, न कोई ऐसा चेक किया जा रहा है। और जहां तक चुनाव आयोग SIR की बात है, आज आपने भी जितने लोगों से पूछा है, सभी लोगों ने कहा है कि बहुत जल्दी में लिया गया काम है, इसके लिए टाइम दिया जाना चाहिए। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकेंगे। आप एक चीज और से इनकार नहीं कर सकेंगे कि इतने BLO की डेथ हुई है इन दिनों, कि किसी के डिप्रेशन के कारण किसी BLO की जान गई है, किसी कारण जान गई है। क्या एक भी चैनल ने चुनाव आयोग से पूछा कि इतने BLO मर रहे हैं, वो भी किसी परिवार का हिस्सा है, एक परिवार चलाते हैं, उनपे भी लोग डिपेंडेंट है, चुनाव आयोग क्यों नहीं उनकी बातों को कौन कह रहा है कि नहीं परिवार का हिस्सा है? इस देश के लोग भी एक दूसरे के परिवार का हिस्सा हैं। फिर आपकी चीफ मिनिस्टर ये कहती हैं कि आ जाए घुसपैठिए, हम उन्हें शरण देंगे, बांग्लादेशियों को मदद की जरूरत है। तो मैं बयान पर नहीं जाने दूंगा। कांग्रेस पार्टी के एक नेता कहते हैं अवैध प्रवासियों को आने दो, ये भी धरती है, तकलीफ उठानी पड़ी तो तकलीफ उठा लेंगे। तो भाई हम और पढ़ाए एक दूसरे का देखेंगे, उठा कर ले आए किसी बांग्लादेशी को देखने के लिए। राकेश पांडे जी, आप इतनी देर बाद मुझे बोलने के लिए बुलाएंगे और मैं थोड़ा सा ही बोलूंगा तो आप बीजेपी को एड ऑन करने के लिए मुझे टोकना चालू कर देंगे। इससे बढ़िया नहीं बोलिए, आप ही के पास हूँ, लेकिन दिक्कत ये है संजय भाई, आप ही के पास हूँ संजय भाई, दिक्कत सिर्फ इतनी है, मैं दिक्कत बता दे रहा हूँ, दिक्कत इतनी है कि आपने शुरुआत ही मुझे गलत कोट करने से की, वरना मैं शुरू के 1-1.5 मिनट आता ही नहीं बीच में। खैर आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैंने जो बात जैसी सुनी थी वैसे की। अब जो लाइन की बात है कि इतने BLO की जाने गई हैं, क्या एक भी चैनल ने चुनाव आयोग से ये पूछा है कि इतनी जाने जा रही हैं, आप क्या कर रहे हो? आप इनको काम में थोड़ी टाइम इनका एक्सटेंशन क्यों नहीं देते? इनके ऊपर जो हैवी वर्कलोड डाल दिया गया है, जो 4 महीने का काम आप 1 महीने में करने को बोल रहे हो, आप रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे? क्या एक भी चैनल ने पूछा? एक नंबर 2, ये पहली बार हम देख रहे हैं आफ्टर आजादी के बाद SIR जैसी प्रक्रियाएं तो पहले भी हुई हैं। पहले कब हो जाती थी लोगों को पता नहीं चलता था, और अब चुनाव आयोग जिस तेजी से करने जा रहा है, इतने लोगों की डेथ हो गई, इतनी बातें उठ रही है, और चुनाव आयोग का कोई नोटिस है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम इस पर क्या करने जा रहे हैं? और अभी जब आप लोगों से पूछ रहे थे तो एक व्यक्ति ने आप ही के चैनल में बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे पास 2003 के डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी हमारे नाम 3 नंबर कॉलम में डाले जा रहे हैं, और ऐसा बहुत जगह पर हो रहा है। तो चुनाव आयोग की कारगुजारियों पर जो अंगुलियां उठेगी, उसे मौका तो चुनाव आयोग खुद दे रहा है। सवाल ये है, क्या देश जरूरी है, क्या देश की जनता जरूरी है? संजय भाई सुनिए, आपने 1-1.5 मिनट बोला, देखिए 2 बातें हैं। आप या तो ये संजय भाई सुनिए, एक और सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए, चलिए पूरा करें। हाँ बोलिए पूरा करें। आप सवाल कर लीजिए, आप कोई बात नहीं सुनिए। नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप कहिए कि समय कम है, आप कहिए कि ऐप हैंग कर जा रहा है, आप कहिए वर्क प्रेशर है, ये 4 तारीख तक नहीं 10 तारीख तक पूरा हो सकता है, ये बात समझ में आती है और ये बात व्यवहारिक भी हो सकती है, मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। और C कैटेगरी में डाल दिया, तीसरी कैटेगरी में डाल दिया, तो इसका मतलब नहीं कि परमानेंटली, सुन लीजिए सर, आपने कहा कि मैं सवाल पूछूं, तो इसका मतलब नहीं कि परमानेंटली वोटर लिस्ट से आउट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कागज दिखाना पड़ेगा। तो सर इस देश में कागज दिखाने से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चौथी बात और सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, ड्राफ्ट लिस्ट और फाइनल लिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वो आखिरी और ब्रह्म वाक्य हो गया, ब्रह्म लिस्ट हो गई, वो बदल नहीं सकती है। बिहार में नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का प्रावधान था। तो मत ये लोगों को बरगलाइए कि तुम्हारा नाम कट गया, हट गए, वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। अब बोलिए। सवाल ये नहीं है कि कौन बरगलाता है, सवाल ये है कि जब उनके पास 2003 के डॉक्यूमेंट हैं, जब वो शो कर रहे हैं, तो उनका नाम 3rd ऑप्शन में दिया क्यों जा रहा है? भाई जो तरीका है उसे अपनाइए ना। और जहां तक समय की, हम तो शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग बहुत जल्दबाजी में ये SIR प्रक्रिया करने जा रहा है। पहले भी SIR प्रक्रियाएं हुई है,
इतनी बातें तो पहले कभी नहीं उठी। अभी चुनाव आयोग की जो कारगुजारियां हैं, हमने आज फिर चुनाव आयोग से अपील की है। हमारे एक प्रतिनिधि मंडल आज ही चुनाव आयोग से मिलकर आया है। हमने बहुत सारी घटनाओं की उन्हें सूचना दी है और ये कहा है कि आप उनको समय दीजिए। जो 4 महीने का काम है 1 महीने में करवाएंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ संजय भाई, आप समय दुनिया भर की बातें करिए सर, वो आप कमियां गिनाइए, सब ठीक है, लेकिन दिक्कत इस बात से कि आप लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो वोट काटा छाटा जा रहा है, वो अपने टाइप का वोट बचा कर रख रहे हैं। इस पर मुझे एतराज है। तो ठीक है, लेकिन तलाक कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सपा कांग्रेस दोनों से। भाई ये बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके अपने विरोधी वोटर्स का वोट काट रही है। इस पे पॉलिटिकल मेरी बात पूरी होनी थी, इस पे सबको। पर मैं सपा और कांग्रेस के नेताओं से, प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जमीन पर अपना वोट बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? आप घूम रहे हैं, कई जिले घूम के आए, आज आप आजमगढ़ में घूम रहे थे। हमारे सांसद महोदय एक फिल्म देखने के लिए आजमगढ़ में आए, पर वो कहीं पे भी जो हेल्प डेस्क लगी समाजवादी पार्टी की आपने कई जिले में देखी, आपने कांग्रेस की कोई हेल्प डेस्क देखी? तो जमीन पे जो सत्ता में वो तो अपने विरोधी वोटर को काटने के लिए सारे साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से हूँ, आपने सुबह मेरा कैंप देखा, शहर में 2 जगह हमारा कैंप चल रहा है ये वोट बचाने के लिए, हेल्प डेस्क कैंप। हम बीएलओ के साथ जो इंचार्ज है उनके साथ सामंजस्य बैठाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पे बताइए तला भाई, आप कह रहे हैं कि बीएलओ के साथ, सुनिए, आप कह रहे हैं कि बीएलओ के साथ सामंजस्य बिठाकर आप काम कर रहे हैं, बीएलओ भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए तलहा रशादी का वोट काटना होता, और मैं बहुत श्योर हूं कि आप बीजेपी के वोटर तो नहीं होंगे जी, बताइए। ठीक है, तो तलहा रशादी की इतनी मुहिम और जो कैंप चल रहा है इसको सरकार नहीं सहयोग करती कि तलहा रशादी कौन होते हैं? बीएलओ कहता नहीं भाई, हम आपका दिया हुआ फॉर्म क्यों लें, तलहा रशादी को हटाओ अगर आपका वोट काटना ही होता। देखिए प्रोसेस है, जैसे आप सब ने कहा कि बीएलओ परेशान है, तो बीएलओ का सहयोग किया जा रहा है, वोट बचाने की बात हो रही है। मैंने फिर ये कहा कि ये आपको कोई रोका ये सहयोग के लिए तलहा रशादी? मुझे एक बात बताइए, कोई रोका आपको? नहीं, किसी ने। विपक्ष के लोग जमीन पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, जमीन पे कैंप। हालांकि एक बात बता दूं, ये जो आप बात कर रहे हैं, आजमगढ़ में जरूर कोई हेल्प डेस्क नहीं दिखा, लेकिन सुल्तानपुर में बहुत सारे सपा के लोग मिले जो लोगों पर है, ग्राउंड पर है, काम कर रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र यादव बताइए, तलहा की बात का क्या जवाब है आपके पास? भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जो आप आजमगढ़ की बात कर रहे थे, माननीय धर्मेंद्र जी वहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं और हर बूथ पर पीडीएफ प्रहरी अपॉइंट हुआ है जो इसकी निगरानी कर रहा है। ठीक है, तो ये जमीन पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है। मैं आपको दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है अजित पवार जी, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी भी हैं, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में एक ही वोटर के 2 जगह 3 जगह और 4 जगह वोट बने हुए हैं और ऐसे वोटरों की संख्या लगभग 11 लाख है और उनका अपने सुविधा अनुसार अलग अलग वार्डों में उन्हें डाल दिया जाता है कि हम सीट निकाल लें। अब इसके लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है ये तो बताना पड़ेगा। वो तो भारतीय जनता पार्टी सहयोगी है, वो भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को सुविधा पहुंचाने के लिए अगर चुनाव आयोग काम करेगा तो उस पर सवाल ना करे तो क्यों करें? एक दूसरी बात आप कह रहे थे कि शिकायत क्यों नहीं करते हैं, ये बात फिर आप आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आरपी सिंह रिप्लाई करिए इनको, 30 सेकंड आरपी सिंह रिप्लाई करिए। अरे पांडे जी 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए, मेरी लास्ट बात हो गया, समय थोड़ा कम है, छोटी छोटी बात धर्मेंद्र भाई, रुक जाइए। आरपी सिंह 10 सेकंड, एक लास्ट बात है 10 सेकंड के लिए मैं बोल दूं। आप लोग कहते हैं शिकायत क्यों नहीं करते हैं, आपको जानकारी अगर होगी तो जो इलेक्शन कमिश्नर का जो सर्विस रूल है उसको अमेंड करके 2023 में कर दिया गया है कि कोई भी इलेक्शन कमिश्नर अगर होगा उसके खिलाफ कोई शिकायत संज्ञान में नहीं ली जाएगी। ठीक है, आपके 10 सेकंड में आरपी सिंह काउंटर रिप्लाई, 30 सेकंड आपको। मैंने वो वीडियो लगाया कि ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर पर्चे फेंके और रोई वो, और बाद में इस्तीफा दिया। क्यों? मेरे यहाँ घुसपैठिए हैं। अरे कल तक वो घुसपैठिए थे, आज वोटर बन के इसलिए रोना है। कल तक इसलिए रो रहे थे घुसपैठिए हैं, आज इसलिए रो रहे हैं कि घुसपैठिए वोटर बन गए। ये मैंने ये ममता बनर्जी का वीडियो है, ऑफिशियल वीडियो, मेरा वीडियो नहीं है, ये उनका वीडियो। हमने जो कल कहा था आज जो वही कह रहे हैं। मुश्किल क्या है कि आपको कल भी हंसी सुन रहे थे क्योंकि जनतंत्र के अरे वो अजीत पवार की बात पर रिप्लाई, अभी जब बात हो रही है, अजीत पवार पर रिप्लाई चाह रहे थे, आप ममता बनर्जी पर चले गए। आप मुझे बताइए 2014 से 2025 अभी जाने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला आपकी सरकार ने, आपकी सरकार ने कितनों को बाहर निकाला? अब ऐसा ही चलिए, समय कम है। अजीत पवार पर धर्मेंद्र यादव ने पूछा, आप चले गए ममता बनर्जी पर। शुभ रास्ता, एक आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक मिनट प्लीज, ये नहीं समय कम है, रुक जाइए। शुभ रास्ता, आज एक बीएलओ ऐसे भी मिले और इसी चाय की दुकान पर मिले
जिन्होंने कहा कि मेरे जिम में 941 वोट है, उस 941 में 150 तो बोगस वोटर है। मैंने पूछा कैसे? बोले वो 150 लोग खुद ही कह रहे हैं कि उनका गांव में भी, यहाँ पर भी अब तो ये होगा कि कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए हटाओ, एक ही जगह रखो। तो ये तो वोट तो कम होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। जी देखिए, इस तरीके के एनेक्डोट्स का काउंटर एनेक्डोट्स भी हो सकता है राकेश जी, मैं ये भी बात कह रही हूँ। हर मेरा ये कहना है कि विपक्ष चूंकि एक जिम्मेदार भूमिका में है, देश की जनता ने विपक्ष को बड़ी जिम्मेदारी से चुना है कि आप देश के मुद्दे उठाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा होमवर्क कीजिए ग्राउंड पे। टेलीविजन डिस्कशन में किसी एक मुद्दे को नेशनलाइज करके, सेंसेशनलाइज करके अगर आप चाह रहे हैं कि आप वोट बटोर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप सेंटिमेंट भी नहीं बटोर पाएंगे, क्योंकि आपकी बात गैर तार्किक है। ठीक है, वक्त इतना ही है शिवराज साहब, आप ही के साथ रोक रहा हूं, और इसलिए ऐसा नहीं होगा कि बिहार में ऐसा नहीं हुआ। तो बेहतर है कि तलहा जो कह रहे हैं कि ग्राउंड पर उतर जाइए, लोगों की मदद करिए, बीएलओ को भी मदद करिए। कोई मना तो कर नहीं रहा है, तलहा को तो यहाँ पर किसी ने रोका नहीं कि आप मत करिए, नहीं, या इनका फॉर्म लेने से मना कर दिया। चलिए, वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।